हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग रिसर्च करने के लिए आए थे कि मैं आई थी इलाइजा के लिए कपड़े देखने के लिए, क्योंकि इलाइजा के कपड़े बहुत ज़्यादा कम हो गए, कहीं हमें जाना होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग देखने चाहिए कि मार्केट में क्या नया आया है। तो यहाँ ये बहुत अच्छी मार्केट है, गल्फ़ पे तीन तलवार, सभी जानते होंगे। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये अमीरों का लुंडा बाज़ार है, लेकिन यहाँ कपड़े बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के कपड़े होते हैं। थाईलैंड का सारा माल होता है, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। और यहाँ मुझे स्टार फ्रूट नज़र आ गया था, तो स्टार फ्रूट तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं स्टार फ्रूट खा लूँ। उसके बाद इलाइजा के कुछ कपड़े देखने के बाद उसका मूड काफ़ी ऑफ हो गया था, तो फिर हम लोग दूसरी मार्केट की तरफ आ गए। ये भी गल्फ़ पे ही है। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कुछ 2 पीस कपड़े देखूँ अपने लिए, जो मैं सिलवाऊँ, क्योंकि घर पे पहनने के लिए और कहीं आने जाने के लिए, कहीं ऐसे भाई के घर जाने के लिए, अम्मी के घर जाने के लिए, मतलब कैजुअली ड्रेस लेने थे मुझे। तो यहाँ मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कलर कुछ ख़ास नहीं लगे, प्रिंट भी अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा डल थे। तो मैंने कहा कि जी इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। बस जस्ट हम लोगों ने सिर्फ देखा। उसके बाद एक शॉप, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक शॉप नज़र आई जिस पे कलर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो ये भाई भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें बड़े अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाए। तो वहाँ से हमने कुछ ड्रेस पसंद किए। वो ड्रेस लेने के बाद हम लोग मार्केट से बाहर आए और फिर बस छोटी मोटी चीज़ों को देखते हुए। मार्केट ये बहुत अच्छी है, जो लोग यहाँ जाते हैं उनको तो पता ही है कि गल्फ़ मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ की जो एक्सपोर्ट के कपड़े भी हैं, क्योंकि हम लोग इलाइजा के लिए अक्सर वहीं से देखते हैं। और साथ साथ बस जो चीज़ें नज़र आती जाती हैं घर की या ज़रूरत की, इंसान वो साथ साथ लेता रहता है। यहाँ मुझे भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी जो मैं देख रही थी कि शायद मेरे घर की ज़रूरतें हों या मेरी ज़रूरत हो। यहाँ मैं कुछ अपने लिए कैचर वगैरह देख रही थी, पोनियाँ देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। और यहाँ सबा इलाइजा को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, उसको कह रही थी कि मुझे ये हेयर बैंड पहन के दिखाओ, और उसको इतना हम लोग तंग कर रहे थे। खैर उसने वो उतार दिया। साथ साथ आउटिंग भी हो गई, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया था। तो कुछ हम लोगों ने ड्रेसेस लिए थे मैंने। और उसके बाद यहाँ मुझे इलाइजा के लिए सॉक्स नज़र आ गए थे, और मुझे इसके लिए इलास्टिक नज़र आ गया, क्योंकि इसका जो ट्राउज़र है ना वो बार बार स्कूल में इससे लूज़ हो जाता है, इससे कवर नहीं हो पाता जब ये वॉशरूम में जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये वाला इलास्टिक डालूँ। साथ साथ मुझे एक कैचर और नज़र आ गया था, मैंने कहा मैं देखूँ, काफ़ी बड़े साइज़ का था, अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने उसको परचेज़ नहीं किया। यहाँ से इलाइजा के लिए सॉक्स लिए, इलास्टिक लिया। उसके बाद हम लोग निकले कि कुछ और भी देखते हैं, अगर कुछ और भी अच्छा लगे, पसंद है। यहाँ मैं कुछ इयररिंग्स देख रही थी, बहुत अच्छे कलर की इयररिंग्स आई हुई थी और बहुत अलग तरह की थी, मतलब फ्लावर्स बने हुए थे, और ख़ास इनके कलर बहुत अट्रैक्टिव थे। वो कलर हमें देखने पे उन्होंने मजबूर किया, लेना नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट इनको एक दफ़ा देखा कि कैसी नहीं। ये मुझे लग रहा था कि शायद रेड कलर की हो, लेकिन वो मैरून कलर की थी। इसके बाद हम लोग मार्केट में और अंदर की तरफ गए, तो देखा कुछ और रिसर्च करनी। यहाँ मुझे कुछ खुस्से की शॉप नज़र आई थी, तो मैंने कहा कुछ एक दो खुस्सा देखते हैं, अगर पसंद आया तो ज़रूर लेंगे। लेकिन बस देखने के लिए दुकान में आए, तो देखना तो कुछ और था और पसंद कुछ और आ गया। बहुत बड़ी शॉप थी ये, यहाँ पे बहुत तरह की कोल्हापुरी फैंसी भी थी, सिंपल भी थी, खुस्से भी थे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे स्लीपर्स थी, जो कि मैंने खुस्सा ट्राई किया था। उसके बाद एक स्लीपर पसंद आ गई थी, वो अच्छी लग रही थी पाँव में, उसको 2-3 दफ़ा पहन के इसके बहुत सारे कलर ट्राई किए मैंने। सारे कलर्स में एक तो ये रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब ब्राइट सा लग रहा था पाँव में। तो फाइनली मैंने ये पसंद किया था। तो मैंने कहा कि अगर आप, मेरे हस्बैंड से कहा अगर आप चाहें तो मुझे प्लीज़ दिला सकते हैं, अदरवाइज़ खैर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको लेनी है तो आप ज़रूर लो, मैं मना नहीं करता। तो काफ़ी सारी स्लीपर्स ट्राई करने के बाद मैंने फिर भी रेड ही प्रेफर की, क्योंकि रेड से पाँव बहुत ब्राइट सा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था रेड कलर पाँव में। तो इसके बाद हमने फ़ाइनल किया कि यही, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा भाई बता रहे थे, कि कह रहे हैं ये ऑर्डर पे तैयार है और ये ऐसे है वैसे है, ये जो आपने पहने ये सब ऑर्डर का माल है, ये किसी के लिए बनवाया है हमने। तो खैर ये ट्राई करने के बाद सारे कलर मैंने ट्राई किए, लेकिन रेड
फिर भी बहुत ही परमानेंट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हस्बैंड ने मुझे वो भी दिला दिया। उसके बाद मुझे नज़र आ गई चाट की एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत मज़े की चाट बनाते हैं क्योंकि वो खट्टे मीठे बनाते हैं और इतने मज़े की बनाते हैं। तो मैंने सबा से पूछा, मैंने कहा सबा क्या ट्राई करना है यहाँ का चाट? तो मैंने कहा चलो हम लोग चाट भी खाते। साथ साथ हस्बैंड को बोला था कि वो ऑटो देख लें, ताकि हम लोग ऑटो वहाँ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हस्बैंड ऑटो रिसर्च कर रहे थे और हम लोग अपनी चाट को एंजॉय कर रहे थे। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा और आप लोग इस मार्केट में जाते हैं या नहीं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।